मित्रों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं सेना में सिंदूर। दुनिया अब भारतीय सेना में शक्ति रूपी महिलाओं की मौजूदगी को भी बड़ी शिद्दत से महसूस कर रही है। गत 7 मई 2025 की उस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा था, जिसमें सैन्य बलों की 2 जांबाज महिला अफसर सेना की प्रेस ब्रीफिंग में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दे रही थी। इस ब्रीफिंग में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के एक तरफ थी कर्नल सोफिया कुरैशी, तो दूसरी ओर थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। यह भारत के सशस्त्र बलों में भारतीय नारी शक्ति का भी एक दमदार संकेत था। वैसे सेना में महिलाओं की उपस्थिति आज से नहीं रही है, लेकिन बीते कुछ वर्षों के दौरान भारतीय सैन्य बलों में महिलाओं की भागीदारी में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखने को मिली है। सेना में महिलाओं की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हाल के वर्षों में महिला अधिकारियों और अन्य रैंकों के प्रतिशत अनुपात को बढ़ाने की दिशा में भी अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार आज भारतीय सशस्त्र बल जेंडर न्यूट्रल है, यानी सैन्य बलों और सैन्य सेवाओं में पुरुष तथा महिला सैनिकों की तैनाती, कार्य परिस्थितियों और सुविधाओं में कोई अंतर नहीं होता है। पोस्टिंग संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार होती है। महिलाओं की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर होती है। इस तरह प्रशिक्षण, तैनाती, पदोन्नति और सेवा की अन्य शर्तें पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान है। इनमें कोई भेद नहीं किया जाता। भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अब महिलाओं को लड़ाकू कॉम्बैट भूमिकाएं भी सौंपी जा रही है। इन्हें अधिकारियों के तौर पर निगरानी और नेतृत्व की जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं। वर्ष 2021 के ऐतिहासिक फैसले से पहले भारतीय सेना में महिलाएं केवल शॉर्ट कमीशन के जरिए ही शामिल हो सकती थीं, यानी सीमित अवधि की सेवा। लेकिन 17 फरवरी 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्थिति बदल गई। 23 नवंबर 2021 को सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जिसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की शुरुआत हुई। यानी अब पुरुषों की तरह महिलाएं भी पूरी सेवावधि तक सेना में बनी रह सकती हैं और नेतृत्व की भूमिका भी निभा सकती हैं। गुलशन लूथरा, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया स्ट्रेटेजिक हैं, के अनुसार यूरोप अमेरिका की सेनाओं में तो महिलाएं काफी तादाद में हैं ही, लेकिन अब भारत में भी उनकी उपस्थिति बढ़ी है। गल्फ वार के दौरान पोस्टिंग के दौरान उन्होंने देखा कि अमेरिकी महिला सैनिक किस खूबी से लड़ती थी। यही स्थिति अब हमारे यहाँ भी है। हमारी महिलाएं पायलट भी हैं, कॉम्बैट पायलट भी हैं। वे मिसाइलें चलाती हैं, मोर्चे पर भी जाती हैं। वे वहां पर इंजीनियरिंग संबंधी कार्य देखती हैं, सैटेलाइट कंट्रोल करती हैं, टेक्निकल इंटेलिजेंस गैदरिंग करती हैं, एयर डिफेंस भी वे करती हैं। बस एक फिजिकल लिमिटेशन है, इसलिए आमने सामने की लड़ाई में महिला सैनिकों को नहीं भेजा जाता है। भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना, वायुसेना में कितनी महिलाएं काम करती हैं, इसको लेकर अगस्त 2023 में संसद में आंकड़े पेश किए गए थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 11,414 महिलाएं तीनों सेनाओं में सेवा दे रही हैं। 7,054 महिलाएं भारतीय थल सेना में सेवारत हैं। इनमें 1733 महिला अधिकारी हैं। यह आंकड़ा 1 जनवरी 2023 तक का है। 1654 महिलाएं
भारतीय वायुसेना में अधिकारी बतौर सेवारत हैं, जबकि 155 महिलाएं एयरमैन अग्निवीर वायु के रूप में सेवा दे रही हैं। 580 महिलाएं अधिकारी बतौर सेवारत हैं भारतीय नौसेना में, जबकि 726 महिलाएं सेलर्स अग्निवीर के तौर पर तैनात हैं। मेडिकल कॉर्प्स और एमएनएस 1212 महिलाएं भारतीय थल सेना के आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, 168 आर्मी डेंटल कॉर्प्स और 3841 मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एमएनएस में हैं। 151 महिलाएं नौसेना के मेडिकल कॉर्प्स, 10 महिलाएं डेंटल कॉर्प्स और 380 महिलाएं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में सेवारत हैं। 274 महिलाएं भारतीय वायुसेना के मेडिकल कॉर्प्स, 5 महिलाएं डेंटल कॉर्प्स और 425 महिलाएं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में सेवारत हैं। दोस्तों, इस अमूल्य जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने, समझने व अमूल्य समय प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।